नमस्कार मित्रों, मैं उमेश यादव। अलौकिक मौज सागर सेतु में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करता हूं महापर्व छठ वर्सेस सुरजाही। महापर्व छठ को आप लोग सब जानते होंगे, क्योंकि ये दुनिया में, भारत में अब प्रचलित हो चुका है। बट सुरजाही को आप लोग नहीं जानते होंगे, और जानते होंगे तो मुझे पता नहीं। वैसे झारखंड में प्रचलित है। बिहार का या कोई अन्य जगह का मैं नहीं कह सकता। महापर्व छठ वर्सेस सुरजाही, ये दोनों पर्व पूजा भगवान सूर्य एवं उनके दो पत्नी उषा प्रत्युषा माँ को समर्पित है, जिसे लोग छठी मैया भी कहते हैं। फिर ये छठ और सुरजाही में इतना अंतर क्यों? छठ पर्व को आप लोग सब जानते होंगे कि ये कैसा होता है। इसमें लोग उपवास करते हैं, नदी किनारे जाके सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, फिर रात को खरना करते हैं, फिर अगली सुबह अर्घ देते हैं पानी किनारे या नदी तालाब में। इस छठ पर्व को करने के लिए लोग बहुत संयम बरतते हैं। जैसे जिस महीना में छठ व्रत होता है, उस महीना शुरुआत से 15-20 दिन पहले से ही लोग मीट मछली, मुर्गा, अंडा, शराब आदि सब बंद कर देते हैं। लहसुन प्याज तक भी खाना छोड़ देते हैं। यह छठ पर्व बहुत सात्विक एवं सदाचार ढंग से मनाया जाता है। इसमें फल फूल, पुआ पकवान, ये सब चीज़ें भगवान सूर्य को समर्पित करते हैं। इस पर्व में लोगों में इतनी सजनता दिखती है, खास करके व्रत करने वाले में, छठ का पर्व करने वाले व्यक्ति में, कि उसके देह के ऊपर यदि मच्छर भी बैठे तो उसे मारने से कहीं ज़्यादा उड़ाना पसंद करते हैं। परजीव के लिए, हर जीव के लिए मतलब बड़ा कल्याणकारी और बड़ा सहिष्णुता इस पर्व में देखने को मिलती है। जब लोग नदी या छठ घाट से घर आते हैं तो चावल का दाना, चिट्टी, जो रास्ते में चिट्टी है, कोई जीव मिलता है, आहार उसको देते हुए लोग घर आते हैं। ये छठ पर्व यूं ही प्रसिद्ध नहीं, ये पर्व वाकई तारीफ़ काबिल है। इसमें किसी तरह का कोई रक्तपात नहीं। लेकिन इसके कुछ विपरीत सुरजाही पर्व को समझें। महापर्व छठ वर्सेस सुरजाही। छठ तो आप लोग सब जान चुके होंगे, आज जानते भी होंगे, लेकिन सुरजाही के बारे में हर किसी को अच्छा से नहीं पता होगा। तो हमको जितना जानकारी है, दरअसल में हम भी सुरजाही में कहीं कहीं शामिल हुआ हूँ, और जितना मुझे जानकारी है मैं आपके आगे साझा करता हूँ। सुरजाही पर्व 5 या 7 साल में एक बार होता है, महीना जो अगहन होता है उसमें होता है। इसे आप पर्व कहें या रिवाज कहें, प्रथा कहें, कुप्रथा कहें, इसे आप जस्टिफाई करेंगे, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये सुरजाही पर्व भी जो है सो छठ का, इसमें बहुत से गतिविधियाँ मिला हुआ है। जैसे उपवास के बाद रात में खरना, फिर अगली सुबह नहा धोवा कर पंडित को, ब्राह्मण को बुलाते हैं। बड़ा विधि विधान से भगवान सूर्य का पूजा होती है, मंत्रोच्चारण के साथ में। फिर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, फल फूल, पुआ पकवान भी थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। फिर उस पूजा के उसी प्रांगण में एक बकरा को लाया जाता है। उसे पंडित ब्राह्मण उसे संकल्प भी करते हैं, और पूजा के उसी प्रांगण में उस बकरा का बलि दे दिया जाता है। और फिर उस बकरे को लोग जो है सो सब मिलके बड़े चाव से खाते हैं, प्रसाद मानकर खाते हैं, और यहाँ से पूजा संपन्न होती है। अब इसमें विस्मय करने वाली, इसमें थोड़ा सा ये आता है बात कि छठ जो जिस पूजा में न कोई ब्राह्मण आता है, न कोई मंत्र उच्चारण वैसा होता है, बस ये छठी मैया के चरणों में भावनाओं को समर्पित करते हुए छठ का पर्व संपन्न किया जाता है। लेकिन सुरजाही पर ब्राह्मण भी आते हैं, विधि विधान से सूर्यदेव का पूजा होता है, मंत्रोच्चारण के साथ होता है, और फिर
न जाने छोटी छोटी यज्ञ की तरह भी बहुत मतलब विधि विधान के अंदर आप समझ सकते हैं। और फिर वहाँ बकरे को लाकर बलि दिया जाता है। अब सवाल आता है कि जब ये पूजा उपासना एक ही देवता के हैं, एक ही देवी देवता के हैं, फिर एक पर्व बिल्कुल सात्विक सदाचार से मनाया जाता है और दूसरा में इतना रक्तपात क्यों?